चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप ने अब तक सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। बुरी खबर यह है कि भारत में भी कोरोना वायरस से 3 लोग संक्रमित पाए गए हैं। केरल ने तो कोरोना वायरस को राज्य आपदा भी घोषित कर दिया है। लेकिन कोरोना वायरस नाम की बीमारी है क्या और ये भारत में कैसे आई, और वो कौन सी सावधानियां हैं जो बरती जाएं जिससे आप इस जान ले सकने वाली कोरोना वायरस की जद में ना आए, आपको ये वीडियो में आगे बताएंगे। सबसे पहले कोरोना वायरस से देश को कितना खतरा है ये समझिए। भारत में 3 फरवरी को इस रोग का तीसरा पॉजिटिव केस डिटेक्ट हुआ है। ये छात्र भी केरल की वुहान यूनिवर्सिटी से संबंधित था। केरल में ही पिछले दिनों में त्रिशूर और अलेपी में राज्य के 2 स्टूडेंट में इस वायरस की पुष्टि हुई है। इनमें से एक मेडिकल छात्रा है। भारत में अलग अलग राज्यों में अब कोरोना वायरस प्रभावित देशों से लौटे लोगों की पहचान की गई है और सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। जयपुर में भी 3 लोग अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। हालांकि अभी उनमें वायरस कंफर्म नहीं हुआ है। चीन से रेस्क्यू किए गए 600 लोगों को दिल्ली के करीब गुरुग्राम में आर्मी हॉस्पिटल और दिल्ली के आईटीबीपी कैंप में निगरानी में रखा गया है। देश में तीसरा कंफर्म केस मिलने के बाद केंद्र सरकार भी हरकत में आई। मंत्रियों के समूह का एक पैनल बनाया गया जो पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है। भारत ने चीनी नागरिकों के वीजा सस्पेंड कर दिए हैं और कई एयरलाइंस ने चीन में अपने ऑपरेशंस भी सस्पेंड किए हैं। अब समझिए कि कोरोना वायरस है क्या। कोरोना वायरस विषाणुओं का एक बड़ा समूह है, लेकिन इनमें से केवल 6 विषाणु ही लोगों को अपनी चपेट में लेते हैं। कोरोना वायरस एक वायरल इन्फेक्शन है। माना जा रहा है कि इससे प्रभावित लोगों के कांटेक्ट में आने से ये फैलता है। इसलिए जो छात्र चीन में पढ़ रहे हैं उन पर इस वायरस का खतरा सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। चीन में पढ़ने वाले छात्रों को वापस बुलाया जा रहा है और उनके टेस्ट कराए जा रहे हैं। कहीं वो भी इस वायरस की चपेट में तो नहीं आ गए, इसलिए ये टेस्ट कराए जा रहे हैं। अब समझिए कि इस बीमारी की शुरुआत कहां से हुई। इस संक्रमण के शुरुआती मामलों के तार चीन के वुहान में सी फूड होलसेल मार्केट से जुड़े हैं। इन बाजारों में मुर्गों, चमगादड़ के साथ साथ सांप भी बेचे जाते हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वायरस जानवर से ही इंसानों में फैला हो सकता है। पहले भी चमगादड़, बंदर से बड़े स्तर पर ऐसे वायरस फैले हैं। चीन में कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की तादाद बढ़कर 400 के पार पहुंच गई है, जबकि इस वायरस से ग्रसित पॉजिटिव मामलों की संख्या 20,000 के पार चली गई है। इस संक्रमण के सबसे ज्यादा लोगों की मौतें चीन के हुबेई स्टेट में हुई हैं। हुबेई की राजधानी वुहान में दिसंबर में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलना शुरू हुआ था और अब यह संक्रमण दुनिया के कई हिस्सों में फैल गया है। एक मौत फिलीपींस में भी हुई है। अब समझिए कि इस कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रित कार्यक्रम के सलाहकार डॉक्टर AC धारीवाल के मुताबिक कोरोना वायरस के कारण नाक बहती है, कफ बनता है और गले में दर्द और सांस लेने में तकलीफ होती है। ऐसे में डायबिटीज या निमोनिया जैसी बाकी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को खासतौर पर सावधानी बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि पहले से बीमार लोगों में प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। इस सीजन में इस तरह के लक्षण अगर आपको दिखें तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। लंबे वक्त तक कोरोना वायरस का कोई इलाज या वैक्सीन सामने नहीं आई थी, लेकिन अब थाईलैंड ने कोरोना वायरस के सफल इलाज का दावा किया है। थाईलैंड के हेल्थ मिनिस्टर ने दावा किया कि कोरोना वायरस संक्रमित एक चीनी महिला को फ्लू और HIV के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाओं को मिलाकर दिया गया। इससे इस महिला की सेहत काफी सुधर गई। महिला का इलाज करने वाली डॉक्टर ने बताया कि महिला को एंटीवायरल दवाओं को कॉम्बिनेशन से फायदा हुआ है। 48 घंटे के भीतर महिला कोरोना वायरस से पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई। भारतीय फार्मा कंपनी सिप्ला ने भी कोरोना वायरस के लिए दवा बनाने का दावा किया है।